लेकिन मैं एक बात को एक्नॉलेज आप करिए कि 135 करोड़ के देश में अगर एक ही समुदाय का योगदान 100 करोड़ का हो तो ओनस किस पे ज्यादा आता है? मुझे लगता है ये जिम्मेदारी से आप कोई बच नहीं सकते। आप सवाल ये उठता है कि 14% की मीगर पॉपुलेशन मुस्लिम्स की, आप सारा ओनस देश की जनसंख्या पे उस पर, अरे 100 करोड़ की आबादी का योगदान कितना बड़ा है इस जनसंख्या विस्फोट में, इसको एक्नॉलेज कब करेंगे आप? और जब आप एक्नॉलेज करेंगे तो फिर मेजर्स अपनाएंगे। किसने आपको रोका? अब आप अश्विनी 14% मीगर कहती है, बता देंगे हिमांशु जी, ये मीगर पॉपुलेशन। एक बार सुन तो लीजिए हिमांशु जी, वहाँ बंगाल के 12 जिले हिंदू खत्म हो गए, मुस्लिम बहुसंख्यक, असम, मालदा, असम के 9 जिले, यूपी के 12 जिले, बिहार के 7 जिले, हरियाणा के 2 जिले, राजस्थान के 6 जिले, महाराष्ट्र के 6 जिले, आप इधर गुजरात जाओ 3 जिले। पूरे देश में 200 जिलों में मुस्लिम तय करते हैं कौन पार्षद बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन सांसद बनेगा। 200 जिलों में। एक मिनट सुन लीजिए, अच्छा देवी की बारी आएगी, पहले अश्विनी जी आप अपनी बात, मैं अपनी बात करूंगा। तो मैं इसलिए कह रहा हूं जहां पे, और उसके बाद हमको माइनॉरिटी का दर्जा किस लिए चाहिए? माइनॉरिटी चाहिए, हम हलाला कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए, मुता कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए, मिसियार कंटिन्यू करेंगे, माइनॉरिटी चाहिए, ट्रिपल तलाक कंटिन्यू करेंगे। मेरा कहना ये किसी भी समाज की कृतियों के खिलाफ समाज खुद उठाता है। हमने कभी ये नहीं कहा कि नियोग पर पाबंदी होनी चाहिए, हमने कभी ये नहीं कहा कि हरियाणा और पंजाब के अंदर जो जायदाद ना बटे तो साझा कूटी एक औरत के साथ चार्टर शादियों की जो प्रथा, इस पर पाबंदी लगाइए। हमने कभी ये नहीं कहा कि औरत को शंकराचार्य होना चाहिए। हमने कहा ये हिंदुओं का अंदरूनी मामला, हिंदू खुद तय करेंगे। अंतिम और आखिरी बात, उसके बाद सुधांशु जी मुझको बोलने का मौका आप देने दें। मैं सुधांशु जी को मैं इनका सम्मान इसलिए करता हूँ, बिल्कुल सम्मान इसलिए करता हूँ कि कभी तथ्य से परे बात नहीं करते। बिल्कुल जना को चुन के भेजा, मगर उसी बॉम्बे प्रेसिडेंसी ने अंबेडकर को चुनाव हराया था, और अंबेडकर कलकत्ता से कांग्रेस के चुनाव भी जीत के नहीं आए थे, मुस्लिम लीग के चुनाव से जीत के आए थे। इसका मतलब ये है कि उस वक्त की सियासत के आप सुन दो, मैं सुधांशु जी को करूं, मैं सुधांशु जी का सम्मान करता, बिल्कुल जिन्ना को भेजा था। लेकिन लोग जानते हैं कि 2 गुजरातियों की साजिश से नाम नहीं लूंगा, एक तो मेरे लिए बहुत कद उनका बहुत ऊंचा हो गया है, उनकी साजिश से अंबेडकर को चुनाव हराया गया था, और मुस्लिम लीग ने अपनी सीट देके बंगाल से उनको भेजा था। ठीक है, हर जगह क्या था? बिल्कुल इन्होंने सही कहा। एक तो बात इन्होंने स्वीकार कर ली कि अंबेडकर जी को कांग्रेस ने चुनाव हराया था। वो कद्दावर आपसे बहुत बड़ा कद होंगे उनका, दूर से नजर आते जहाज में भी, जिन्होंने हराया था अंबेडकर को। मतलब आप सरदार वल्लभ भाई पटेल को कह रहे हैं? नाम तो नहीं, और क्या कह रहे हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल से तो पुरानी दुश्मनी है कई लोगों की, डॉक्टर अम्बेडकर, क्योंकि उन्होंने कई निजामों को हटा दिया था ना। डॉक्टर अम्बेडकर आज के बांग्लादेश से चुन के आए थे, मुस्लिम लीग ने नहीं, जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने उनको जितवा के भेजा। पूरा बात बोलिए, दाएं बाएं मत करिए। बाद में उनको जिन्ना ले गए, क्या ख्वाब दिखा के, ये SC ST का हम बड़ा महान काम करेंगे, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि गांवों में घुसकर उनके सामने 2 ही शर्तें रखी गई, वही जो आज कश्मीर फाइल्स में दिखाया जा रहा है, या तो कन्वर्ट हो जाओ या कट जाओ। एक मिनट आखिरी दौर है, आखिरी दौर 30 सेकंड। नैरेटिव क्या है कि 10 बच्चे अल्लाह की देन है और फिर बेरोजगारी मोदी की देन। भारतीय संस्कृति से बहुत प्यार करते हैं, राजा दशरथ से और राम जी से भी बहुत प्यार करते हैं। राजा दशरथ की पूछ लीजिएगा कितनी रानियां थी, मुझे लगता है वो अगर सुधांशु जी फॉलो कर ले तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल, मैं अपनी बात कृष्ण बिहारी जो कश्मीरी पंडित शायद उनके शेर से करूंगा, सच घटे या बढ़े तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। जी। और आगे की लाइन जानते क्या है? लाख चेहरे बदल के आ जाता हूं मैं, मगर आईना कम वक्त झूठ बोलता ही नहीं। ये उस शेर के आगे की लाइन है। भगवान राम के बारे में इन्होंने कहा, मानव इतिहास में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने वाले भगवान राम है। भगवान राम की एक पत्नी, लक्ष्मण की एक पत्नी, भरत की एक पत्नी, समुद्र। एक बार सुन, मैं रामराज की बात कर रहा हूँ। मतलब क्या है? मानव इतिहास में सबसे पहले, एक बार सुन लीजिए, बहुत जरूरी बात है, सुनिए, रामराज सुनिए। मानव इतिहास में सबसे पहले समान शिक्षा लागू करने वाले भगवान राम, सारे गुरुकुल का एक सिलेबस, सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाले भगवान राम के 2 बच्चे, लक्ष्मण के 2 बच्चे, भरत के 2 बच्चे, शत्रुघ्न के 2 बच्चे। तो समान शिक्षा, समान नागरिक संहिता, जनसंख्या नियंत्रण सबसे पहले भगवान राम ने